बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पोर्शन है इट इज़ रिलेटेड विद पैसिव सर्किट एलिमेंट्स। और तीन तरह के पैसिव सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। आज हम रेजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। आउटलाइन देख लें। पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, रेजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, पोटेंशियोमीटर एंड रेजिस्टेट्स, फ्यूजिबल रेजिस्टर्स, कलर कोड एंड बैंड्स। पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, सबसे पहला जो पैसिव सर्किट एलिमेंट है दैट इज रेजिस्टर। और ये इस फॉर्म में फिजिकली अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स पे। आप लोगों ने ये रेजिस्टर्स देखे होंगे, वी कॉल देम रेजिस्टर्स। और इसका सिंबल क्या है जी? रेजिस्टर का सिंबल, रेजिस्टर का जो सर्किट सिंबल है दैट इज, एंड इट इज नोटेड बाय आर। और इसकी जो यूनिट है दैट इज रेजिस्टेंस ओहम। दूसरा पैसिव एलिमेंट है इंडक्टर जी। इंडक्टर, इंडक्टर कैसे बनता है? देयर इज अ कॉपर वायर एंड इट इज वाउंड ऑन अ कोर। एयर कोर भी हो सकती है, फेरोमैग्नेटिक कोर भी हो सकती है, आयरन कोर भी हो सकती है। इट इज कॉल्ड इंडक्टर। जिस तरह रेजिस्टेंस, रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, इसी तरह इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस है। इट इज डिनोटेड बाय एल। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है, याद रखना आपने, हेनरी। इट इज मेजर्ड इन हेनरी। जैसे ओहम है, इसकी यूनिट हेनरी है। तीसरा जो एलिमेंट है पैसिव एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट और नेटवर्क एलिमेंट, वी कैन आल्सो कॉल देम आर कैपेसिटर्स। इन्हें कहते हैं कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर की जो वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी है, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस एंड इट्स यूनिट इज, क्या यूनिट है? फैरेड। फैरेड इसकी यूनिट है। अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे स्पेशल वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज पैसिव। ठीक है, दो तरह के नेटवर्क एलिमेंट्स होते हैं, पैसिव और इसका जो काउंटर पार्ट है दे आर कॉल्ड एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स। अब एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं दैट हैव एबिलिटी टू ऐड पावर और एनर्जी टू द सर्किट। और एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स की एग्जांपल्स आ जाएंगी ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, बीजेटीज, एफएटीज, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, थायरिस्टर्स, IGBTs, insulated gate, bipolar transistors and so on etc etc। इन्हें हम एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू ऐड करंट और ऐड पावर टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स। और जो पैसिव सर्किट एलिमेंट्स हैं दे आर पैसिव, दे कैन नॉट ऐड एनी एनर्जी और पावर टू एनी गिवन सर्किट। ये पैसिव का मीनिंग हो गया। सर्किट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट, सिंपल सर्किट ड्रा करता हूं आपके सामने। रेजिस्टर भी लगा है इसमें, कैपेसिटर का सिंबल है और इंडक्टर का ये सिंबल है। तीनों एलिमेंट्स लगे हुए हैं। ये हमारे पास रेफरेंस ग्राउंड हो गया, ये वोल्टेज सोर्स। अब इस सर्किट में कितने नेटवर्क एलिमेंट्स हैं? वी हैव 4 नेटवर्क एलिमेंट्स और सर्किट एलिमेंट्स। दे आर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर एंड वोल्टेज सोर्स। तो हमारे पास 4 नेटवर्क एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे सर्किट में जो भी पार्ट कंपोनेंट कनेक्टेड होगा वी विल कॉल इट सर्किट एलिमेंट। रेजिस्टर्स, ये हमारा फर्स्ट पैसिव एलिमेंट है। आवर फर्स्ट पैसिव एलिमेंट रेजिस्टर्स। ठीक है, इसकी आप प्रॉपर्टीज देख लें। मोस्ट कॉमन सर्किट एलिमेंट, ऑलमोस्ट हर सर्किट में यू विल फाइंड अ रेजिस्टर। आप लोगों को रेजिस्टर मिलेगा। इट एस्टैब्लिशेस प्रॉपर वोल्टेज इन अ सर्किट। ये सर्किट में प्रॉपर वोल्टेज एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है। ठीक है, विदाउट रेजिस्टर एवरी सर्किट विल बी अ
शॉर्ट सर्किट। अगर रेजिस्टर नहीं यूज होगा उसके बगैर कोई भी जो सर्किट है इट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट सर्किट। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। +10 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स कनेक्टेड है, टॉप पे, बॉटम पे वी हैव 0 रेफरेंस लेवल। अगर ये रेजिस्टेंस को मैं सेंटर में से रिमूव कर दूं, ठीक है, अगर मैं रेजिस्टर को रिमूव कर दूं और इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं, डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं विद अ पीस ऑफ कॉपर वायर, तो ये क्या होगा, इट विल बी अ डेड शॉर्ट सर्किट, वी विल कॉल इट डेड शॉर्ट सर्किट। और इस केस में इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा विच विल कॉज एक्सेसिव हीटिंग and it will create fire and it will damage our voltage source as well। होगा कैसे, करंट कैलकुलेट करें इस शॉर्ट सर्किट में। I is equal to वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 0 ओम, when any number is divided by 0 answer is infinity, so infinite current, or in other words a very large value of current will flow that will damage whole circuit। तो ये मतलब है इस लाइन का, विदाउट रेजिस्टर एवरी सर्किट विल बी अ शॉर्ट सर्किट। इन सम सर्किट्स इट इज यूज्ड एज अ लोड, ये एज अ लोड भी एक्ट करता है। आप लोगों ने टंगस्टन फिलामेंट के बल्ब देखे होंगे, वो जो येलो लाइट प्रोड्यूस करते थे, वो एक रेजिस्टिव लोड था, प्योर रेजिस्टिव लोड था। इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। ये जो मैंने एग्जांपल आपको नंबर 4 में दी, ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के काम भी आते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है जो घरों में यूज होते हैं और इलेक्ट्रिक चूल्हे भी होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक एलिमेंट होता है, ठीक है, एक स्पेशल वायर का, स्पेशल मटीरियल की वायर होती है स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है। उसको हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, डेट इज वार्प्ड, और यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। और इंटरनली एक्चुअली इट इज अ रेजिस्टर दैट कन्वर्ट्स light that converts electrical energy into heat energy। रेजिस्टर्स की टाइप्स देख लें। रेजिस्टर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉडर कैटेगरीज। सबसे पहली है वायर वाउंड रेजिस्टर्स, वायर वाउंड रेजिस्टर्स, एंड सेकंड आर कार्बन रेजिस्टर्स। वायर वाउंड रेजिस्टर्स बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर रेहोस्टेट में यूज होते हैं और रेजिस्टेंस वैल्यू की फाइन ट्यूनिंग में यूज होते हैं। वेयर एज ये जो कार्बन बेस्ड रेजिस्टर्स हैं, ये स्मॉल होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, और मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो हमें रेजिस्टर्स मिलते हैं दे आर कार्बन रेजिस्टर्स। और लास्ट एक और टाइप है दैट इज थिन मेटल थिन फिल्म रेजिस्टर्स। वायर वाउंड रेजिस्टर्स, ये देख लें वायर वाउंड रेजिस्टर्स कैसे होते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर होता है बड़ा, ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में भी अक्सर यूज होते हैं, ठीक है जी। बड़ा एक सिलेंडर है हमारे पास और उसके ऊपर स्पेशल मटेरियल की वायर वाउंड हुई हुई है, ठीक है, ये वायर वाउंड हो गई है, ओके। स्पेशल मटेरियल कॉपर की भी समटाइम्स हो सकती है और मोस्टली ये नॉन कॉपर भी होती है। ये एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, ठीक है। अब इसे हम वायर वाउंड रेजिस्टर्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ वायर एंड इट इज वाइंडेड ऑन अ सिलेंडर, दिस इज द रीजन वी कॉल देम वायर वाउंड रेजिस्टर्स। अच्छा, अब इसमें एक मूवेबल जॉइंट भी होता है, यू कैन सी इट हियर, ये हमारा थर्ड टर्मिनल होता है, ये मूवेबल होता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास इसका थर्ड टर्मिनल होता है, सो वी कैन कॉल इट ए बी एंड सी। ए एंड बी के दरमियान हमें अगर हम ये दो टर्मिनल यूज करते हैं, वी विल गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर वुंड रेजिस्टर ए और बी के दरमियान, वेयर द आर्म सी इज एडजस्टेबल आर्म। अगर मैं रेजिस्टेंस मेजर करता हूं ए और सी के दरमियान, ठीक है, तो क्या होगा,
अगर मैं सी को मूव करता हूँ राइट डायरेक्शन में, ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और अगर इसे मैं मूव करता हूँ लेफ्ट डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ आर्म सी और पॉइंट सी आई कैन गेट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा, इनके यूजेस देख लें। लार्ज पावर डिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। इन्हें हम वहां यूज करते हैं जहां बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, यहाँ ज्यादा पावर डेसिपेट होती है। ज्यादा पावर कैसे डेसिपेट होती है? व्हेन वी हैव अ लार्जर और बिग वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि जो हीट जनरेट होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। एक्यूरेट एंड स्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहां हमें रेजिस्टेंस की वैल्यूज की फाइन ट्यूनिंग चाहिए, एक्यूरेट वैल्यूज चाहिए और स्टेबल वैल्यूज चाहिए, वी यूज वायर वोन रेजिस्टर्स। पावर रेटिंग देखें, 5 वाट टू 100 ऑफ वाट्स में अवेलेबल है, एंड रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओहम टू 100 किलो ओहम। इसमें वायर बाउंड रेजिस्टर्स हमारे पास मेगा ओहम्स में एग्जिस्ट नहीं करते। कार्बन रेजिस्टर्स में 3 टाइप्स बताई थी आपको मैंने, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स, कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स एंड सरमेट फिल्म रेजिस्टर्स। इस स्लाइड को रीड करें क्विकली, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, इन देखिए काम तीनों का, दे ऑल थ्री आर रेजिस्टर्स प्रोवाइड। इन्होंने ऑफर, इन्होंने रेजिस्टेंस ही करनी है, लेकिन इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ओनली दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है? मेड अप ऑफ फाइनली डिवाइडेड कार्बन। ये पाउडर्ड कार्बन होता है एंड इट इज मिक्सड विद पाउडर इंसुलेटिंग मटेरियल सुटेबल रेशो में। अब इंसुलेटिंग मटेरियल की रेशो जितनी ज्यादा कर देंगे, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जितनी वैल्यू कम कर देंगे इंसुलेटिंग मटेरियल की, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स में कैसे होते हैं? इसमें एक सिरेमिक रॉड होता है हमारे पास, उसे कोर भी कह देते हैं, सबस्ट्रेट भी कहते हैं, और इसके ऊपर कार्बन की रेजिस्टिव फिल्म कोट कर दी जाती है। अब कार्बन की जो कंसंट्रेशन होगी उस पर डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। और जो सरमेट फिल्म रेजिस्टर्स है, consist of thin carbon coating fired on a solid ceramic substrate। ceramic कहते हैं चाइना मिट्टी, देखिए चाइना के बर्तन घरों में यूज होती हैं, माएँ अक्सर यूज करती हैं, मदर्स। तो ceramic substrate होता है, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेक फायरिंग की जाती है, किसकी? कार्बन कोटेड फिल्म की। ठीक है, अब वही रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, कार्बन की कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा। अगर कार्बन की कंपोजिशन हाई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर कार्बन की कंपोजिशन लेस है तो रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो जाएगी। पावर रेटिंग देखें, दे आर अवेलेबल इन स्मॉल पावर रेटिंग्स, 1 वाट, 10 वाट, 1 by 10th वाट, 1 by 8 वाट, 1 वाट, 2 वाट ओनली। ये किलो वाट तक में भी नहीं गया। ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू आर फ्रॉम 1 ओहम टू 20 मेगा ओहम। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इट इज बेटर देन प्रीवियस वन। ठीक है, पावर रेटिंग पहले आपने देखा है वो जा रहे थे 100 ऑफ वाट्स में जा रहे थे। ठीक है, वेयर एज ये जो प्रेजेंट है इट इज अप टू 2 वाट 3 वाट ओनली, और रेजिस्टेंस वैल्यू फ्रॉम 1 ओहम टू 20 मेगा ओहम, ये रेंज इसकी हायर है। पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टर्स देखें, पावर रेटिंग। अच्छा देखें, रेजिस्टर के साथ ना दो तरह की वैल्यूज एसोसिएटेड होती हैं, याद रखना। अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। एक तो उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है आर, ठीक है, दैट इज मेजर्ड इन ओहम। ठीक है, और ये स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? एज्यूम करें 1 ओहम से, और मेगा ओहम तक जाती है ये वैल्यू। ठीक है, लेस देन 1 ओहम भी होते हैं वैसे बाय द वे। और जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, जो दूसरी इसकी रेटिंग है, करेक्टरिस्टिक है, दैट इज कॉल्ड पावर रेटिंग।
पावर रेटिंग, ओके। पावर रेटिंग, अब पावर रेटिंग क्या है? पावर रेटिंग मींस ये रेजिस्टर कितनी पावर डिसिपेट कर सकता है विदाउट बीइंग डैमेज्ड, और पावर की आपको पता है यूनिट वाट होती है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी देखिए, मैक्सिमम पावर अ रेजिस्टर कैन डेसिपेट विदाउट बीइंग डैमेज्ड। मैक्सिमम पावर जो भी कोई रेजिस्टर डेसिपेट कर सकता है, रिलीज कर सकता है विदाउट बीइंग डैमेज, इज कॉल्ड इट्स पावर रेटिंग। इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ रेजिस्टर्स बॉडी और सरफेस एरिया। किस पे डिपेंड करती है ये रेटिंग, ये वैल्यू? रेजिस्टर की बॉडी पे और सरफेस एरिया पे। अब ये देखें, ये जो टॉप पे रेजिस्टर है मेरे पास, इसकी पावर रेटिंग ओनली 0.25 वाट है, इट इज स्मॉलर इन साइज। और ये देखें बिगर रेजिस्टर, इसका बॉडी एरिया साइज ज्यादा होगा, ये 2 वाट का। और ये रेजिस्टर देखें एल्यूमिनियम फिन्स, इसके ऊपर इसका जो हीट सिंक है वो भी लगा दिया गया है, ठीक है, येलो कलर में। और इसकी पावर रेटिंग है 25 वाट। तो अब जब भी आप लोग रेजिस्टर डिस्कस करेंगे, यू विल डिस्कस इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन रेजिस्टेंस दैट इज मेजर्ड इन ओहम, एंड सेकंड इज पावर रेटिंग व्हिच इज मेजर्ड इन वाट्स। टॉलरेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स, मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टर, ओके। अब रेजिस्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, वो बड़ा सेंसिटिव और डेलिकेट है, ठीक है। कार्बन की रेशो माइन्यूटली पीपीएम में भी प्लस माइनस हो जाए तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, उस रेजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसलिए फिर हम एक फैक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। इसका क्या मतलब है टॉलरेंस वैल्यू का? इफ आई इट इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज, याद रखना है आपने, टॉलरेंस वैल्यू इज गिवन इन परसेंटेज। जैसे कि यू कैन सी इट हियर, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? टॉलरेंस वैल्यू प्लस माइनस 5% ऑफ 100 ओहम रेजिस्टर मींस value of resistance for this particular resistor can vary from 95 to 105, ठीक। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 100 ओम रेजिस्टेंस है, टॉलरेंस कितनी है? 0.5%, तो 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 100 से कट गया, आंसर आ गया 5। तो अब क्या करेंगे? अब टॉलरेंस वैल्यू क्या आएगी? वी विल राइट हियर 100 माइनस 5, 5 कौन सा है? ये वाला, ये वाला, एंड 100 plus 5. So tolerance value is from 95 ohm to 105 ohm, ठीक है। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आपको रेजिस्टेंस गिवन होगी एंड टॉलरेंस गिवन होगी, एंड यू हैव टू फाइंड इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस और रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ओके, अब आप लोग ये वाला एक मैंने शॉर्ट नीचे न्यूमेरिकल दिया है, इसे सॉल्व करें। Calculate range of resistance of a 150 ohm resistor when tolerance value is plus minus 7.5%. ये टॉलरेंस वैल्यू गिवन है एंड ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। कैलकुलेट करें और मुझे आंसर भेजें क्विकली। चैट विंडो में आंसर भेजें, व्हाट्सएप पे ना भेजें। अच्छा देख लें अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। बेस रेजिस्टेंस, बेस वैल्यू क्या है आपके सामने है? 150 ओम, ठीक है। टॉलरेंस क्या है? प्लस माइनस 7.5%, ठीक है। अब इस एग्जांपल को भूल जाए, ठीक है, ये एग्जांपल खत्म हो गया, अब न्यू वैल्यूज है हमारे पास। जी मोहम्मद काशिफ का आंसर ठीक है बेटा, शाबाश, सिर्फ मोहम्मद काशिफ का आंसर ठीक है। अब समझ लें इसको इधर स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 7.5% प्लस माइनस हम अप्लाई करेंगे किस पे? 150 पे। तो कर लेते हैं, तो आई विल राइट हियर 150 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 0 से कट गया और इसकी वजह से यहाँ पॉइंट आ गया। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, ठीक है। तो आंसर क्या आता है? 11.25। आंसर इज 11.25। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा
हम यूज करेंगे इन दो वैल्यूज को, हमारी गिवन रेजिस्टेंस वैल्यू और 11.25 को। एक वैल्यू आएगी 150 माइनस 11.25, दैट इज 138.75 ओहम, और दूसरी वैल्यू आएगी 150 प्लस 11.25। सिंपल, पता नहीं आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, और इसका आंसर आ जाता है, क्या आ जाता है इसका आंसर? 161.25, 161.25 ओहम। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, इट वाज the value or range of resistance will be 138.75 ohm to 161.25 ohm. जी, मोहम्मद एहसन का भी बेटा ठीक है आपका, शाबाश, मोहम्मद एहसन का भी ठीक है। ओके, अब समझ आ गया। अब नेक्स्ट आपने गलती नहीं करनी, अगर ये क्वेश्चन आ गया शॉर्ट में तो आप लोगों ने सॉल्व करना है। वेरिएबल रेजिस्टर्स, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर्स की में वी हैव, ओके, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सेशन एंड करता हूँ और न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस सेशन को खत्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया। आप लोगों ने क्विकली दोबारा ज्वाइन कर लेना प्लीज।